तो आज की हमारा जो है दूसरी मीटिंग है ई स्टोर मैनेजर्स की तरफ से। तो पिछली मीटिंग में हमने डिस्कस किया था कि अमेज़न एक ट्रेंडिंग बिजनेस है, तो किस एज के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर एक इन्वेस्टर अमेज़न पे वर्किंग करना चाहता है तो वो किस तरह करे, और अगर वीए करना चाहता है तो वो किस तरह करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने अमेज़न बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस करना है कि कितने किस्म के अमेज़न पे बिजनेस मॉडल्स हैं, और इन पे वर्किंग करने के क्या तरीके हो सकते हैं, और इसके अलावा बजट वगैरह क्या होता है अगर एक स्पेसिफिक हम मॉडल की तरफ जाएं, और इसके अलावा टाइम कितना लगता है एक बिजनेस को डेवलप करने में। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज हमें ज्वाइन किए शर्जील भाई ने, तो इन्हीं से ही आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जी शर्जील भाई, सबसे पहले तो बताएं कि अमेज़न पे वर्किंग करने के कितने बिजनेस मॉडल्स हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिक मॉडल बता दें ताकि ऑडियंस को पता चल जाए। तो वैसे बेसिकली अगर देखी जाए तो अमेज़न पे जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो तीन किस्म के हैं। एक जो है वो होलसेल है, सेकंड जो है प्राइवेट लेवल होता है, और तीसरा जो है वो ड्रॉप शिपिंग होती है। तो इन्हीं तीन बिजनेस मॉडल्स में बेसिक से फ़र्क होते हैं। अब जो होलसेल है उसमें हम इस तरह करते हैं कि एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड होता है, उससे हम इन्वेंट्री परचेज करके हम या ब्रांड से इन्वेंट्री परचेज करते हैं या उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उससे इन्वेंट्री परचेज करके हम आगे उसको रिटेल बेसिस पे या ऑनलाइन या अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं। और इसकी मिसाल मैं अगर दूं तो वो इस तरह के, अगर हवावे का एक कोई भी मॉडल है, अब मैं चाहता हूँ कि यार हवावे का सेल करूं, तो उसमें मैं ये करूंगा कि मैं हवावे के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि यार मैं आपकी ये वाला स्पेसिफिक मॉडल सेल करना चाहता हूँ, आप मुझे अकाउंट का अप्रूवल दे दें ताकि मैं आपकी प्रोडक्ट्स होलसेल प्राइस पे दे सकूं। तो अगर तो वो बहुत बड़ा ब्रांड है तो वो मुझे कहेगा कि आप मेरे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर लेंगे। सम टाइम ब्रांड्स जो हैं वो खुद अकाउंट का अप्रूवल दे देते हैं, तो हम उनसे डायरेक्ट इन्वेंटरी परचेज कर लेते हैं। लेकिन फिर हम जो है अगर ब्रांड ना कर दे कि हम अकाउंट आपको नहीं देंगे, तो आप हमारे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ले लें, तो फिर हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ होलसेल अकाउंट ओपन करते हैं, और फिर उनसे जो है ना प्रोडक्ट्स लेके आगे फिर रिटेल बेसिस पे सेल कर देते हैं। और इसी तरह प्राइवेट लेवल में है कि हम अपना ब्रांड खुद, उसमें क्या होता है कि अब मिसाल के तौर पे हवावे का ही फ़ोन था, तो अब हम कहते हैं कि हम भी मार्केट में हवावे के मुकाबले में अपना एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दें। तो अब क्या होगा, हमें उसके लिए स्टार्टिंग से उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, और मतलब अपनी नेम पे हम जो है उस ब्रांड को लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो थर्ड चीज़ आ जाती है, ड्रॉप शिपिंग आ जाती है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ये भी एक होलसेल की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम इन्वेंट्री जो है, हमें अगर ऑर्डर आते हैं, हम किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे B2 कर लेते हैं या अपनी ऑफर लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे अमेज़न पे हमने अपनी ऑफर लगा दी किसी भी मोबाइल फ़ोन की, अब हमें ऑर्डर आया हवावे के मोबाइल फ़ोन का। तो अब हम जो है ये सप्लायर्स, हम सप्लायर्स होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। तो हम उन्हें ऑर्डर प्लेस कर देंगे, वो इस तरह करेंगे हमारे बिहाफ पे, वो वाली प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को दे देंगे, और हम क्या करेंगे, वो जो ट्रैकिंग आईडीज़ वगैरह होंगी वो सब कुछ अभी भी इधर आवाज नहीं आ अपने रही। अकाउंट्स में डाल देंगे। तो ये बेसिक से थे। अच्छा, मेरे अभी ख्याल अभी में आई। शर्जील भाई, जी आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही है मेरी आवाज अब। जी, जी, अब आपकी आवाज़ सही आ रही है। अच्छा, एक सेकंड में वीडियो भी ऑन कर दूं। ठीक अच्छा, है। तो बेसिक डिफरेंसेस इस तो आपने बता दिए मेरा ख्याल है। तो अगर आप भी कुछ एडिशन करना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ, यही अगर हम अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स की बात करें सही तरीके से, तो मेन बड़े तीन बिजनेस मॉडल जो हैं वो, एक है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, सेकंड है अमेज़ॉन होलसेल एफबीए, एंड थर्ड बिजनेस मॉडल है जिस पे काफ़ी लोग काम करते हैं उस पे भी, वो है ड्रॉप शिपिंग। और तीनों में सेम यही डिफरेंस है जो कि एहतशाम भाई ने बताया। दरअसल अगर मैं इसको लेके चलूँ आसान अल्फाज में हम बात करें, तो प्राइवेट लेबल ये है कि आप एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट को रिसर्च करते हो, यूएसए यूके को, कि फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि काफ़ी टूल्स के बाद या मैनुअल हंटिंग के बाद कि एक पेन होल्डर है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर पेन रखे जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो अगर मैं लॉन्च करूँगा तो इसमें काफ़ी हम अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं,
मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। तो अच्छा, तो ये फॉर एग्जांपल ये पेन होल्डर है, सिंपल वुडन। अब मुझे मैंने हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, और जितने भी टूल्स हैं उनके थ्रू ये कीवर्ड मैंने सर्च कर लिया कि अगर मैं पेन होल्डर जो सिंपल सा होता है ये लॉन्च करूंगा एज अ प्राइवेट लेबल, तो हम इसमें स्केल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको सोर्स करना है। इसको सोर्स करेंगे हम किसी मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर मोस्टली प्राइवेट लेवल में कहाँ से होते हैं, चाइना से भी हो सकते हैं, किसी भी कंट्री से हम इसको सोर्स कर सकते हैं। लेकिन आप यूं कह लें कि 95% या 99% हम कह लेते हैं कि हम इसको चाइना से ही सोर्स करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चर मिल जाते हैं, वहाँ पे लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है। अब हम करेंगे क्या, इसको अपना प्राइवेट लेबल इस पे हम अपना ब्रांड एक रजिस्टर करेंगे, ट्रेडमार्क उसी कंट्री में, और वो इसके ऊपर मैं नाम लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल ई स्टोर मैनेजर हमारा ब्रांड नेम हो गया, तो वो मैं मैन्युफैक्चरर से कहूंगा कि आप इसके ऊपर हमारा ब्रांड नेम लिख दें यहाँ पे, स्टिकर, और थोड़ी बहुत डिज़ाइन के अंदर कस्टमाइजेशन हो गई। अब ये मेरा एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हो गई, एक नया ब्रांड मार्केट में हम लॉन्च करते हैं। तो अब जब मैं इसको अमेजोन पे लेके आऊँगा, तो अब इसमें कंपटीशन कहाँ पे आता है। दरअसल कंपटीशन यहाँ पे आता है कि जब हम देखते हैं कि अब मैंने लॉन्च तो कर ली, लिस्टिंग क्रिएट कर ली, सारा सोर्सिंग हो गया, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे जब हम आएंगे, कस्टमर अमेजोन पे सर्च करेगा कि पेन होल्डर, तो उसको काफ़ी सारी लिस्टिंग नज़र आएंगी, 500, 1000, 2-3 हज़ार। उनमें से जो फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, या मैक्सिमम थर्ड पेज पे होंगी, वो उन्हीं में से किसी एक से परचेज कर लेगा, और हमारी बारी ही नहीं आएगी। तो वो भी सारे एक डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, हर किसी ने स्टार्ट से अपना एक लिस्टिंग बनाई होती है, अपना ब्रांड नेम ट्रेडमार्क रजिस्टर किया होता है। तो अब मुझे क्या करना होगा, प्राइवेट लेवल में हम क्या करते हैं, फिर इसकी रैंकिंग के लिए काम करते हैं, अच्छे कीवर्ड्स इसके रिसर्च करते हैं, कंपटीटिव एनालिसिस करते हैं, उन्होंने क्या मिस्टेक की, हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। लिस्टिंग को वोटर के थ्रू मार्केटिंग हो गई, पीपीसी हो गई, ऑन अमेजोन पीपीसी हो गई, और ऑफ साइड यानी कि गूगल हो गया, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सारी जो जो भी हम यूज़ कर सकते हैं करनी चाहिए हमें, ताकि हम किसी भी तरीके से अपनी जो ये हमारी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है इसकी सेल ला सकें। क्योंकि इसमें हम आज लॉन्च करेंगे तो हो सकता है पहले हफ्ते, 2 हफ्ते या महीने तक इसकी बहुत लो सेल्स हों, या आए भी ना, अगर हम मार्केटिंग या अच्छी कंपटीटर एनालिसिस नहीं करें। तो प्राइवेट लेवल बिजनेस काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू बाकी जो इसके बिजनेस मॉडल्स हैं अमेजोन के। और इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अगर हम चाइना से इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराएंगे अपने लोगों के साथ और कस्टमाइजेशन के साथ, तो ये हमें मिनिमम 1000 या 2000, जितना भी मैन्युफैक्चरर का एमओक्यू होता है, उतने परचेज करने पड़े। इसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हमारी लगती है। बहुत ज़्यादा से मुराद हो गई, वैसे तो ये टोटली प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या है, कंपटीशन कितना है। लेकिन अंदाजन आप यूँ कह लें कि एक मिड लेवल का अगर हम पूरी बात करें कि टोटल आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, वो 10,000 से 15,000 डॉलर आपके पास होने चाहिए रेडी। फर्स्ट इन्वेंट्री हो सकता है आपकी 3,000 5,000 डॉलर की आ जाए, जितनी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस होगी, लेकिन नेक्स्ट इन्वेंट्री के लिए आपके पास बाकी बजट होना लाजमी। और फिर पीपीसी हो गया, लिस्टिंग वो मोटर हो गई, फेसबुक मार्केटिंग करनी है, फोटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी, उन सब पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। तो ये तो प्राइवेट लेवल होता है। अभी मैं इसको अमेजोन की स्क्रीन पे भी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं बेसिकली तीनों बिजनेस मॉडल थोड़े आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सेकंड जो बिजनेस मॉडल है वो है अमेजोन होलसेल एफबीए। अमेजोन होलसेल एफबीए क्या होता है कि इसमें हम इस तरह करते हैं कि जो पहले से अमेजोन के ब्रांड्स चल रहे हैं अमेजोन पर, यानी कि कोई सेलर होगा जो किसी भी ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है। फॉर एग्जांपल एक ये पहले से एक ब्रांड है जिसके 100, 200, 300 रिव्यूज हैं, इस ब्रांड का नेम है ई स्टोर। तो मैं क्या करूंगा कि इनसे कांटेक्ट करूंगा, गूगल के थ्रू इनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां से इनसे कांटेक्ट करूंगा, या किसी भी तरीके से मुझे इनकी कांटेक्ट डिटेल, इनसे मैं कहूंगा कि मुझे ये प्रोडक्ट होलसेल में परचेज करनी है, मैं आपसे 100-200 यूनिट परचेज करूंगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका दरअसल बेनिफिट ये है कि क्योंकि मैंने जो हीलियम 10 हो गया, कीपा हो गया, इनके थ्रू इसके कंप्लीट स्टैट्स देख लिए थे। मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट की जो ये फला ब्रांड है पहले से जो कोई और बेच रहा है, इसकी 300 सेल है, 500 सेल है, 1000 2000 सेल्स आ रही, और इस लिस्टिंग पर 3-4 सेलर बाकी बेच रहे हैं। अगर मैं इस पे मीटू करूंगा तो क्या होगा कि
मेरी भी इसमें 100-150 सेल मंथली आ ही जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जिस दिन भी मेरा स्टॉक आएगा अमेज़न पे, मेरा लाइव होगा एफबीए में, उस दिन से मेरा चांस है कि हमारी सेल्स आएंगी फर्स्ट डे से, डे वन से। जबकि प्राइवेट लेवल में क्या था, प्राइवेट लेवल में ये था कि ये प्रोडक्ट मैंने चाइना से source की और काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगा अमेज़न पे आने में। पहले तो बाई सी है या बाई एयर है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम हो गया और ओवरऑल ना, तो फिर इसकी सेल्स नहीं आ रही थी क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा पीपीसी चलानी है मार्केट में। होलसेल में कुछ नहीं करना, होलसेल में जस्ट हमने उस ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना है और उसके 100-200 यूनिट या टेस्टिंग में हम 50 यूनिट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, कम भी जितना भी हम अपने उनका ऑर्डर करके अमेज़न भेजना है। और डे वन से, जैसी डे वन या डे टू से या फर्स्ट वीक में हमारी सेल आती है, जैसे ही हमें बाय बॉक्स मिलेगा। तो होलसेल इस लिहाज से काफ़ी सेफ बिजनेस मॉडल है। आप यूँ कह लें कि अगर होलसेल में सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी आप सही रिसर्च कर लें तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, वो अलग बात है कि अचानक से प्रोडक्ट की प्राइस नीचे आ जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, लेकिन 90 to 95% आपका सक्सेस रेट होता ही है इसमें, अगर आपने सही प्रोडक्ट सोच समझ के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से सोर्स की हो। जबकि प्राइवेट लेवल में क्या होता है, जो बेसिकली मैं समझता हूँ उसका सक्सेस रेट, इसमें यूँ भी हो सकता है कि 2-3 महीने या 6-7 महीने के बाद आपकी प्रोडक्ट जाके फेल हो जाए, तब तक आप स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, आप कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से ये प्रोडक्ट जो है ये चल जाए, लेकिन उसके बाद आपकी वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो या तो आपको लॉस पे बेचनी पड़ेगी वो प्रोडक्ट्स, या आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब सकती है 6-7 महीने बाद। तो उसमें सक्सेस रेशो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू होलसेल। आप यूँ कह लें कि प्राइवेट लेवल में सक्सेस रेशो होगी ओवरऑल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 10 to 15%, इससे ज़्यादा नहीं है। जो मैं समझता हूँ ना, हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है। और होलसेल में 90% आप कह लें, अगर आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो 90+% आपकी वो सक्सेसफुल ही रहेगी, आपको लॉस नहीं। और थर्ड बिजनेस मॉडल वो होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी काफ़ी लोग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में ये प्रोडक्ट हम यूँ करते हैं कि इसमें भी हम मीटू ही करते हैं, न्यू लिस्टिंग मोस्ट केसेस में नहीं बनाई जाती, नहीं तो बना भी सकते हैं, कुछ सेलर्स बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपने एज अ FBM सेलर अमेजोन पे उस लिस्टिंग में मीटू करते हैं, और जब आपको ऑर्डर आ जाएगा, आपका ऑर्डर रिसीव हो गया, आप क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग में मैंने मीटू किया था फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मुझे ऑर्डर आया मैं इसके सप्लायर के पास जाऊंगा ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर, और वहाँ ऑर्डर प्लेस करूंगा और अपने कस्टमर का एड्रेस दे, और कस्टमर का एड्रेस होगा तो सप्लायर डायरेक्टली इसको शिप कर देगा हमारे जो कस्टमर। तो लोग ड्रॉप शिपिंग में इस तरह करते हैं, हम तो नहीं करते ड्रॉप शिपिंग, लेकिन इससे क्या होता है कि आपकी बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, या थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्योंकि जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा अमेजोन पे तो अमेजोन वो पेमेंट आपको नहीं देता 14 डेज तक, तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट सप्लायर से परचेज कर सकें और इसको शिप करा सकें। तो मोस्ट केसेस में तो यही होता है, लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा सा और सही तरीके पे लाने के लिए यूँ भी करते हैं, क्योंकि ये अमेजोन की पॉलिसीज के खिलाफ है ड्रॉप शिपिंग, आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। और इसमें क्या करते हैं कुछ लोग कि अमेजोन पे जब ऑर्डर आता है उनको, तो वो सप्लायर से 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रेप सेंटर वाले वेयर हाउसिंग जिनका होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको ये आइटम सेंड कर देते हैं, वो इसकी नई पैकेजिंग करके वो फिर अपने कस्टमर को बेचते हैं। इसके ये चीज़ जो है ये अमेजोन अलाउ करता है अगर आप इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो। नहीं तो जो दूसरा तरीका है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर आया अमेजोन पे, आपने वॉलमार्ट के सप्लायर से या किसी भी दूसरी वेबसाइट के सप्लायर से ऑर्डर प्लेस किया और डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर दिया, ये चीज़ जो है अमेजोन की पॉलिसीज के खिलाफ है और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। और बाकी वैसे भी ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं, इस्लामी लिहाज से भी ये चीज़ डायरेक्टली ठीक नहीं है जो मैं समझता हूँ। कुछ लोगों को ठीक भी लगती है, तो वो करते भी हैं। तो इसके अलावा एहतशाम भाई आप कुछ कहना चाहें? जी शर्जील भाई, आपने बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं तो समझता हूँ अब मेरी तो इसमें कुछ बताने की गुंजाइश ही नहीं रही। अच्छा, तो सम टाइम ऐसा होता है ना कि हमसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार जैसा कि अमेजोन होलसेल FBA ये बड़ा बेहतरीन मॉडल है, मतलब 90+ इसका सक्सेस रेशो रेट है ना। तो अब इसके लिए हम चाहें तो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट में जो है इसको हम कर सकते हैं होलसेल को, मिनिमम?
भी ये टोटली डिपेंड करता है कि जो होलसेल का बिजनेस कर रहा है वो खुद अपना अकाउंट चला रहे हैं या किसी वीए से करवा रहे हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। और मार्केट में भी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर एग्जांपल, मैं खुद होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने काम सीख लिया सारा कहीं से भी, अब मुझे होलसेल का काम आता है। तो अब मैंने अकाउंट भी बना लिया, अकाउंट पे जितना भी कॉस्ट आती है वो सेपरेटली, प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए मेरे पास जो पैसे हैं, प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए मेरे पास होने चाहिए 4-5 हज़ार डॉलर। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मुझे कैश फ्लो के इश्यूज नहीं आएंगे। मैंने एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, ये पेन होल्डर मैंने ऑर्डर किए, इसके 100 पीसेस $10 का एक था, तो ये $1,000 की इसकी इन्वेस्टमेंट लग गई मेरी। $3,000 मेरे पास और भी पड़े हुए हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट $4,000 थी। अब क्या हुआ कि ये मैंने टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट ऑर्डर किए थे, ये 14 डेज में सेल आउट होने हैं। जब 3-4 दिन में मेरे ये कुछ यूनिट्स 20-30 सेल हो गए फॉर एग्जांपल, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये मेरे यूनिट अगले 2 वीक्स के अंदर या 10 दिन के अंदर खत्म होने। तो मुझे चाहिए कि अब नेक्स्ट इन्वेंट्री की मैं 200 या 300 ऑर्डर करूँ, जिसके लिए मुझे 2,000 या $2,500 मजीद चाहिए होंगे। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी लग गई यहाँ पे 3,000 या $3,500। ठीक हो गया। तो अब अगर मेरे पास ये पैसे ना होते, सिर्फ $2,000 होती, तो मैं इसकी कम इन्वेंट्री परचेज करता। और अमेजोन चूंकि 14 डेज तक पेमेंट अपने पास होल्ड रखता है जितनी भी सेल्स होती हैं, तो नेक्स्ट इन्वेंट्री के लिए मेरे पास पैसे ना होते और ये आइटम मेरी स्टॉक आउट हो जाती। और फिर जब अमेजोन 14 डेज बाद मुझे जो डिसबर्समेंट देता, तो मैं क्या करता, उससे उससे फिर नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करता, जो कि मैं यूँ कहूँगा कि वो भी हमारा एक लॉस है अगर हम इतना ज़्यादा टाइम। आपकी आवाज कट रही है शरीफ भी, बंद हो गई। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही मेरी आवाज़ या? जी अब सही आज। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट $4,000 तक मिनिमम आपके पास हो, ताकि आपको कैश फ्लो के इशू ना आए और आप सही टाइम पे इन्वेंट्री ऑर्डर कर सकें। और अगर आप किसी वीए से करवाते हैं तो फिर क्या, फिर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लें। उसमें क्या होगा कि आपने फिर वीए को एक फिक्स सैलरी देनी होगी, $200-300, या अगर परसेंटेज बेसिस पे है तो वो आपसे प्रोडक्ट रिसर्च के सेपरेट चार्जेस दे सकता है, या जो भी आपकी आपस में टर्म्स होती हैं। लेकिन फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो फिर आप यूँ कह रहे हैं $6-7 हज़ार मिनिमम फिर भी आपके पास हो, ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, 3-4 प्रोडक्ट सेपरेट लॉन्च कर लें। नहीं तो बाकी टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस रेंज की प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उस पर आप लेकिन मिनिमम आप यूँ कह लें 4,000 या 5,000 आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप यूएसए में अकाउंट बनाते हैं तो वेबसाइट समेत एलएलसी हो गई या एन नंबर, ये 600-700-800 डॉलर आपके यहाँ लग जाएंगे। फिर 4,000 प्लस आपके पास होलसेल प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए हो, तो टोटली ये हो गए $5,000। जी। जी सही हो गया। तो ये शर्जिल भाई, मेरा ख्याल है कि यूएस के केस में है ना, तो यूएस में 4 से 5 हज़ार डॉलर मिनिमम होनी चाहिए। और हम्म। अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट कम है और वो चाहता है कि यार मिसाल के तौर पे उसके पास $2,500 हैं, तो उसको मेरे ख्याल में उसको हम रिकमेंड करें कि आप यूके में चले जाए। वो तकरीबन 2,200 पाउंड्स बन जाएंगे, तो वो यूके में अच्छा मेरे ख्याल में इससे बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है, 2,200 पाउंड्स में भी, अगर उसको बिल्कुल खुद वर्किंग आती है किसी क्लाइंट के लिए, अगर उसने काम नहीं करना तो। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल तो है। वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट सही। प्राइस हुई $3-4 $5, फिर तो आप 2,000 $2,500 या पाउंड में भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से मुश्किलात होंगी आपको उस केस में भी ना। तो इसलिए इसमें बेस्ट ये होता है कि जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उतना आपके लिए आसानियाँ होंगी। ये इसमें क्लियर बात है। नहीं तो 2,000 पाउंड सही। में भी या डॉलर में भी यूएसए में भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि एमओक्यू अगर किसी भी ब्रांड का ज़्यादा हुआ यूएसए में तो आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से 4,000 $5,000 अगर बंदे के पास हो तो बेस्ट है। नहीं तो 2,500 $3,000 से भी हो जाता है काम, अगर आप अपने लिए मैनेज कर रहे हैं तो। अगर वीए के लिए कर रहे हैं तो फायदा नहीं है कोई, अगर वीए है आपके साथ, क्योंकि आप अगर उसको सैलरी देंगे या परसेंटेज बेसिस पे सैलरी देंगे या फिक्स सैलरी देंगे तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। जो बच जाएगा उस वो बहुत एक कम अमाउंट बन जाएगी। तो इसीलिए बेस्ट ये है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो फिर आपके पास वो ठीक रहेगा।
इसमें ये जो होलसेल एंड प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूँ, कि दरअसल थोड़ा जी बहुत सही। डिफरेंस समझ में आ जाए। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बेशक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में करता जाए, ताकि हम उनको भी साथ साथ ना लेके चलते जाएं। जी जी बिल्कुल, क्वेश्चन भी अगर किसी का हो मैं तो तो पूछ सकते अच्छा, समटाइम लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार अब हमने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, होलसेल लॉन्च करना है, ड्रॉप शिपिंग लॉन्च करना है, तो इनमें हमें फायदे क्या होंगे, किस बिजनेस मॉडल पे हम वर्किंग करें, तो हमें प्रोज एंड कॉन्स भी बता दें। तो अगर होलसेल की हम बात करें तो होलसेल में ये होता है कि आपने ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड है जिसका एक नाम बना हुआ है। अब मिसाल के तौर पे उसकी मंथली आ रही है एक लिस्टिंग पे, तो अब उस पे 9-10 सेलर बैठे हुए हैं, तो उनको 100 या 120 पर हेड जो है वो सेल पड़ रही है। जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि यार हमें भी इसमें से जो है ना 100 के राउंड अबाउट या 90 या 80 सेल्स आ जाएंगी, और हमें उसमें 1-2 पाउंड का प्रॉफिट है। तो हमें बगैर कुछ किए जस्ट हमने जाके वहाँ पे अपनी लिस्टिंग पे, उस लिस्टिंग पे मीटू करना होगा, और जो मेरी हमने आवाज़ आ रही इन्वेंट्री है? होगी वो हमें मिल रहा है उसमें भी जो है। जी आवाज आ रही है। आप उसमें ऑलरेडी स्टेब्लिश ब्रांड है, तो अब हम उसको सेलिंग करेंगे तो उसमें हमें कोई इशू नहीं होगा ना, हमें पीपीसी चलानी पड़ेगी ना, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह किसी भी तरीके से करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लिस्टिंग को हम सेल कर रहे हैं, तो हमें बनाए का बनाया पहले दिन से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा उसका। ठीक है। तो अब नुकसान क्या हो सकता है, सम टाइम इस तरह होता है कि होलसेल की लिस्टिंग्स में नए सेलर्स आते हैं, तो वो हर कोई कहता है कि यार मुझे इसमें बाय बॉक्स मिल जाए और ज्यादा सेल मेरे पास ही है। वो इस तरह करते करते 1-2 पेनी या डॉलर्स नीचे करते करते ना, तो उसका वो प्राइस वार स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उस स्पेसिफिक इन्वेंट्री पे लगी, तो वो भी लॉस में जा सकती है आपकी। तो मे बी आपको फ्यूचर में उसे जो है लॉस में सेल करना पड़े। और इसी तरह अगर प्राइवेट लेवल की हवाले से बात की जाए, तो प्राइवेट लेवल में इस तरह होता है कि हमें न्यू ब्रांड लॉन्च करना पड़ता है अपने नेम से ना। तो जिस तरह शर्जील भाई ने पहले डिस्कस किया है, तो इसमें क्या होता है कि हमें अब मिसाल के तौर पे हवावे था, अब हम कहेंगे यार इसके साथ हम भी अपना मोबाइल लॉन्च करें, तो लोग बोलेंगे यार ये क्या ऑलरेडी हवावे सेल हो रहा है, हम आपका ब्रांड क्यों लें। तो वो जो है फिर नाम बनते बनते एडवर्टाइजमेंट करते उसकी सेल आते हैं, फिर जब हमारे पास फीडबैक्स रिव्यूज आने लग जाते हैं, फिर कस्टमर समझते हैं कि यार वाकई ये भी अच्छा ब्रांड है, और इसकी प्राइस जो है वो इस दूसरे के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। ये सारे फैक्टर्स आपस में चलते हैं, प्राइस भी होती है और रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज भी होते हैं। तो फिर इस तरीके से जो है हमारी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट बूस्ट कर जाती है। और अगर लॉस में जानी हो तो पहले दिन से ही आपको सेल नहीं आएगी, तो वो सारे का सारा 3-4 हज़ार डॉलर आपने लगाया होगा वो पहले दिन से ही लॉस में चला जाएगा। तो इसमें चंद एक फायदे और नुकसान ये हो सकते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में ये है कि उसमें आपका अकाउंट वगैरह सस्पेंड हो सकता है, और इसी तरह की चीजें जो हैं। अब सप्लायर जो है वो आपकी इन्वेंट्री ना भेजे, आपका ऑर्डर है, और इस तरीके से आपको अमेजोन या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्किंग कर रहे हैं, तो अक्सर तो प्लेटफॉर्म जो है वो आपको अलाउ ही नहीं करते। तो इस वजह से जो है ना इसमें काफ़ी ड्रॉप शिपिंग काफ़ी मुताद तरीके से करनी चाहिए। शर्जील भाई अगर आपने इसमें कुछ एडिशन करना हो तो आप भी बता दें। जी बिल्कुल, आपने सही बताया ये सारा। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, आप ये देखें, आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी इस वक्त? जी स्क्रीन शो हो रही अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये दरअसल ये चाह रहा हूँ कि स्क्रीन पे अगर हम डिफरेंस बता देंगे तो थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा कि है। होलसेल हाँ एंड इस प्राइवेट जी लेवल की सही। लिस्टिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। तो दरअसल अगर हम बात करें तो अमेजोन की हर एक लिस्टिंग किसी एक ब्रांड ने बनाई होती है, यानी हर एक लिस्टिंग जो होती है वो प्राइवेट लेवल की या खुद ही मैन्युफैक्चर की होती है उन्होंने। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लिस्टिंग होलसेल की है और कौन सी प्राइवेट लेवल की? इस पे हम आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जब आप नया प्राइवेट लेबल लॉन्च करेंगे तो वो किस तरीके से जो होगा। फॉर एग्जांपल, ये मैंने पेन होल्डर कीवर्ड सर्च किया, मैं एक कस्टमर हूँ अमेजोन पे, मैंने पेन होल्डर परचेज करना है। तो अब मैं यहाँ पे आया, मेरे सामने मुझे ये लिस्टिंग शो हो रही हैं। ये 4 लिस्टिंग यहाँ पे स्पॉन्सर्ड हैं फर्स्ट रो में, यानी कि ये पीपीसी कैंपेन चला रहे हैं, पे पर क्लिक। इन्होंने पे किया कि हम लोग टॉप पे शो हों। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है। ये सारी जितनी भी लिस्टिंग है हर एक का अपना डिफरेंट डिज़ाइन है और अपना ही एक अलग ब्रांड है इसका।
और यहाँ नीचे हम आएंगे और ये यहाँ पे हमें टॉप में शो भी हो रहा होता है, ये देखें 965 रिजल्ट हमें शो हो रहे हैं, 965, यानी 965 डिफरेंट प्रोडक्ट लिस्टिंग मौजूद है, हर एक लिस्टिंग किसी डिफरेंट ब्रांड की है, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 965 कंपेटिटर हैं। अगर मैं ये प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल ये डिज़ाइन जो मुझे पसंद था ये लॉन्च करना चाह रहा हूँ, अब कस्टमर आया, उससे वो क्या करेगा कि वो फर्स्ट रो में से अगर उसे कोई पसंद आया तो वो उनमें से परचेज कर लेगा, नहीं तो सेकंड रो थर्ड रो आते हैं हम यहाँ पे इसके पास 48 ऑप्शंस हैं। तो इनमें से अगर कोई पसंद नहीं आएगा तो फिर वो नेक्स्ट पेज में जाएगा, जो कि आप यूँ कहें बहुत कम ऐसे कस्टमर होते हैं। अगर आपने भी कभी परचेज किया दराज पे या किसी भी दूसरे मार्केट प्लेस से, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पेज से ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, सेकंड पेज पे जाते ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई सेकंड पेज भी चला जाए, बहुत कम कस्टमर होते हैं, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे फिर से उनको 49 या 48 रिजल्ट शो होंगे डिफरेंट। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड है। तो प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि ये देखें, ये लिस्टिंग है, इसके 3 रिव्यूज हैं। अब अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे, इसके 3 रिव्यू हैं और इसकी रेटिंग भी अच्छी नहीं है 3.5, तो मैं बेशक ये बहुत सस्ता हो मैं इनसे परचेज नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ साथ वाले को देखेंगे हम, ये 224 है, इसके 224 रिव्यूज हैं और रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है 4.6। और साथ में क्या है, एक और है जिसके रिव्यूज इससे भी ज़्यादा है। तो कस्टमर क्या करता है, वो भी इन्हीं चीज़ों को देखता है कि एक तो उसकी प्राइस भी अच्छी हो, ज़्यादा महंगी ना हो, रिव्यूज भी ज़्यादा हों, क्योंकि उससे क्या होता है कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। वो ये समझ जाता है कि पहले भी इसको काफ़ी कस्टमर चेक कर चुके हैं, उनके रिव्यूज अगर पॉजिटिव हैं तो उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की हो। तो प्राइवेट लेवल में जब हम डे 1 पे कोई लिस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, न्यू न्यू अराइवल पे क्लिक करते हैं हम, तो अभी देखिएगा ये न्यू लिस्टिंग है। इस निच के में जिन लोगों ने भी न्यू लिस्टिंग बनाई है वो यहाँ शो हो रही है, इसके 0 रिव्यूज हैं, इसके भी 0 है, इसके 3 है, इसके 8 है। कस्टमर क्या करेगा, अगर कस्टमर को इस तरह 4 लिस्टिंग शो हो जाती हैं तो वो 0 रिव्यू वाले से कभी भी परचेज नहीं करेगा। शायद एक आध बायर ऐसा आज है जो परचेज कर ले, अगर उससे बहुत ही ज़्यादा आपका डिज़ाइन पसंद आ जाए, नहीं तो वो क्या करेगा 8 रेटिंग वाले से परचेज कर लेगा जिसके आपसे ज़्यादा है, या अगर कोई और उनको मिलता है ज़्यादा रेटिंग के साथ या अच्छी प्राइस के साथ। तो आपने क्या करना होता है, प्राइवेट लेवल में जब आपकी लिस्टिंग लाइव होगी आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, आपकी लिस्टिंग चौथे 5वें या 10वें पेज पे शायद शो, कुछ कीवर्ड्स पे शो होगी, कुछ पे नहीं। आपने लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू ये प्रोडक्ट जो है कुछ लोगों को, बायर्स को फ्री में देनी होती है, जो फिर आपको रिव्यू देते हैं, पॉजिटिव रिव्यू। उससे क्या होता है कि आपकी 5 6 या 8 10 रेटिंग यहाँ पे आ जाती है, जिससे कस्टमर को लगता है कि वाकई ये प्रोडक्ट अच्छी है और आपकी सेल्स जो है जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पीपीसी स्टार्ट करते हैं, पीपीसी पे पर क्लिक। और यानी ये सारे काम आपको करने ही हैं प्राइवेट लेवल में, नहीं तो आपकी सेल्स नहीं आएगी। जबकि होलसेल में क्या होता है, अगर होलसेल हम कर रहे होते तो उसमें हम देखते कि कोई ऐसी लिस्टिंग हो जिसमें एक से ज़्यादा सेलर्स हो। होलसेल की लिस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट एक चीज़ होती है कि उसमें एक से ज़्यादा लिस्टिंग मी टू करके सेल करते हैं। जैसे मैं यहाँ सेल कोई लिस्टिंग सर्च करता हूँ, तो ये एक यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें यहाँ पे हमें शो हो रहा होता है छोटा सा कि 40 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स। तो ये जिस लिस्टिंग में आपको शो हो रहा है इसका मतलब है कि सेम प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा सेलर सेल कर रहे हैं। इसको मैं अभी ओपन करता हूँ, इनमें से किसी एक को, इसको ओपन कर देते हैं। अच्छा, तो कस्टमर यहाँ पे आएगा, उनको ये ब्रांड की प्रोडक्ट शो हो रही है जिसका नाम है ब्राइटा। तो ये भी एक ब्रांड की ही लिस्टिंग है, और जो बाकी जिसमें अकेला एक सेलर बेच रहा होता है वो भी एक ही ब्रांड की होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि ये ब्रांड, इस ब्रांड ने बाकी सेलर्स को परमिशन दिया, उन्होंने इससे होलसेल में बल्क क्वांटिटी परचेज की है और आके यहाँ पे मी टू किया है। यहाँ पे हम आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें शो होंगे डिफरेंट सेलर्स के नेम। अच्छा, होलसेल में हमने न्यू लिस्टिंग नहीं बनानी होती, ना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, फोटोग्राफी की कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट आके मी टू करना होता है सेलर सेंट्रल से, उसका भी बहुत इजी तरीका है। अब ये देखें यहाँ पे ये एक सेलर है, इसकी अपनी प्राइस है 24.4, 24.04,
एंड ये 25 प्राइस है इसकी। इसमें कुछ FBA है, कुछ FBM है। वो डिफरेंस हम आगे जाके देख लेंगे। दरअसल ये FBM है और ये टॉप में जो है जिसमें डिस्पैच फॉर्म अमेजोन है, ये FBA सेलर। तो ये डिफरेंट सेलर्स होते हैं जिन्होंने अपनी लिस्टिंग नहीं बनाई, इन्होंने जस्ट मी टू किया इस आइटम पर ताकि वो इसको सेल कर सकें, रीसेल कर सकें यहाँ पे। तो अब जिसको बाय बॉक्स मिलेगा उसकी सेल्स आएंगी। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स दरअसल ये होता है, ये जो बाय नाउ का एंड ऐड टू कार्ट का बटन है, इसको यहाँ पे जिस सेलर्स का नाम होगा, जिस सेलर का, उसको उसके पास करंटली बाय बॉक्स है। अभी यहाँ पे इस लिस्टिंग में तो अमेजोन भी है। वैसे जब होलसेल हम करते हैं तो उसमें हम ऐसी लिस्टिंग में नहीं जाते जिसमें ब्रांड या अमेजोन खुद सेल कर रहा हो। तो बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि अगर हम उसमें जाएं। तो ये देखें, इस टाइम अमेजोन के पास बाय बॉक्स है, यानी कि कस्टमर अगर बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज करेगा तो ऑर्डर जो है वो अमेजोन के स्टोर पे शो होगा, अमेजोन वालों को शो होगा कि किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। लेकिन अगर कस्टमर यूं आता है, यहाँ क्लिक करता है और इनमें से किसी के आगे ऐड टू बास्केट करता है ना, तो फिर क्या होगा कि इनके पास ऑर्डर चला जाएगा। और इससे करता है ये फर्स्ट पर्सन मेडिकल से, तो फिर इसके पास ऑर्डर आएगा। और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता रहता है बाय बॉक्स। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इसके 4-5 फैक्टर्स होते हैं। अगर आप FBA सेलर हो, आपके सेलर फीडबैक अच्छे हों, और बाकी भी काफ़ी सारे इसमें डिपेंड करते हैं। स्टॉक लेवल हो गया, कितने ओल्ड सेलर हैं, हेल्थ कैसी है अकाउंट की, तो एंड प्राइस, फिर आपको बाय बॉक्स मिलता है। आपको बाय बॉक्स जैसे ही मिलेगा आपकी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। आपको कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती होलसेल में। बस ये है कि आपने अपना स्टॉक परचेज करना है और एज FBA सेलर या FBM सेलर अमेजोन पे मी टू कर लेना है। तो इसमें आप कुछ कहना चाहें श्याम भाई? जी शकील भाई, इसमें वही चीजें हैं जो सब कुछ आपने डिस्कस कर ली हैं। मेरा ख्याल है कि अभी बेसिक्स में इतना काफी है ना। तो बाकी चीजें जो हैं वो आगे नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे, जब सेपरेटली हर एक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे ना, तो तब वहां पे जाके ये चीजें मजीद एक्सप्लेन कर देंगे प्रोडक्ट के हवाले से। बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए ना तो ठीक है। इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये देखें, अगर ये हम प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग होती है, इसको हम जीरो से क्रिएट करते हैं, तो ये 88,000 रिव्यूज़ बनाने में काफ़ी साल लग जाते हैं। और वो भी अगर हमारी लिस्टिंग सक्सेसफुल रहती है। अब ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा, इंटरनेशनल लेवल पे इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। USA में भी हैं, UK में भी हैं। और इन्होंने जब लिस्टिंग बनाई होगी तो इसकी कंप्लीट फोटोग्राफी करवाई होगी। और ये देखें, यहाँ पे वीडियो भी अपलोड किए हैं इन्होंने, जिसके लिए इनको पे करना पड़ता है। ऐसे अपनी लिस्टिंग का कंटेंट हो गया, ये भी। तो ये सारी चीज़ें बनवाने पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। 1,000 से लेकर $1,500 तक आपकी ये टोटल मिला के, अगर आप वीडियो बनाएं, 3D मॉडल भी अगर क्रिएट किया है इन्होंने, इसका फोटोग्राफी भी कराई है, और 2 वीडियोस हैं यहाँ पे जो नीचे शो हो रहा है। और कंटेंट राइटिंग हो गई, एंड A+ कंटेंट हो गया, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। तो ये सारा कुछ मिला के 1,000 से $1,500 सेपरेटली ये भी आपको कॉस्ट करनी पड़ेगी अगर आप प्राइवेट लेवल बिजनेस में आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आते हैं। और उसके बाद आपको 2-3 महीने आप स्ट्रगल करते हैं, फिर जाके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जबकि होलसेल में क्या होता है कि आप डे 1 से, जिस दिन आपको बाय बॉक्स मिलेगा, स्टॉक आएगा, जैसे ही सेल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं इस प्रोडक्ट की, वो हम यहाँ पे टूल से चेक कर लेते होते हैं। हीलियम 10 हो गया, JS हो गया हमारे पास, तो उनसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें चूंकि पहले से सेल्स होंगी, तो वो हम इजीली यहाँ पे सेल्स जनरेट कर सकते हैं जैसे ही बाय बॉक्स आएगा। तो कोई रिस्क इतना ज़्यादा होता नहीं है हमारा। अच्छा अच्छा। शकील, प्राइवेट लेबल हो गया या होलसेल हो गया या ड्रॉप शिपिंग हो गया, हर एक मॉडल को इस्टेब्लिश होने में कितना टाइम लगता है आपके हिसाब से? अगर हम होलसेल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप LLC रजिस्ट्रेशन कराते हैं USA में या UK में, तो उसका अलग टाइम पीरियड होता है। UK में तो जल्दी सारा बिजनेस आपका, यानी अमेजोन अकाउंट बनने तक आपका 2 वीक्स के अंदर हो जाता है, अगर सब कुछ ठीक रहे मैक्सिमम। जबकि अगर हम बात करें USA की, तो वहाँ पे आपके 30 to 35 डेज मिनिमम लग जाते हैं अमेजोन अकाउंट बनने तक। LLC हो गया, सेलर परमिट हो गया, EIN नंबर हो गया।
तो ये सारा कुछ इसमें टाइम अक्सर लग जाता है। अब आपका अब आप स्टार्ट करेंगे दरअसल बिजनेस। तो अब आपने क्या करना है, ये तो एलएलसी हो गई या लिमिटेड कंपनी यूके की हो गई, ये बेशक आप प्राइवेट लेवल करें या होलसेल का बिजनेस करें, दोनों केसेस में आपने रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। ठीक है, तो ये तो सेम है यहाँ तक। अब हमने अगर प्राइवेट लेबल करना है तो हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी, उसमें कुछ टाइम लग सकता है, 1 वीक 2 वीक्स, और फिर सोर्सिंग हो गई। तो टोटल जीरो से लेकर लॉन्चिंग तक आप यूँ कहने के टाइम लग सकता है आपका 2 मंथ्स का, अगर बाई सी शिपमेंट आती है या बाई एयर जैसे भी। ठीक है, तो 2 वीक 2 मंथ्स तो आपके यहाँ पे लग गए प्राइवेट लेवल में। लेकिन इसके बाद क्या होगा, अब आपका डे 1 है, प्रोडक्ट लॉन्च हो गई, इसके बाद आपको स्टेबल होने में 3 4 मंथ्स लगेंगे, आपको जीरो प्रॉफिट आएगा, उल्टा आपको खुद से इन्वेस्टमेंट जो होती है मजीद एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो आपके टोटल मिला के 3 + 2 मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो चुके हैं आपके। तो 5 मंथ के बाद आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आपको कुछ रिटर्न आ रहा है, 5 to 6 मंथ मिनिमम, ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। 5 6 मंथ के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रही है, और फिर उसको आप री इन्वेस्ट करते हैं, या थोड़ा बहुत अगर आप उसको विड्रॉ करते हैं तो वो भी हो सकता है। और अगर होलसेल की बात करें तो 35 to 40 डेज जो इनिशियली आपके एलएलसी क्रिएशन में लगे थे वो हो गए, और अब आपने प्रोडक्ट अप्रूवल लेने में आपको टाइम लग सकता है, 2 वीक्स 1 मंथ जितना टाइम लग जाता है। लेकिन डे 1 जब आता है, यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च हो गई आपकी, तो अब क्या होगा कि अब आपको, आप यूँ कह लें 2 महीने आगे ऐसे करने कि फर्स्ट डे से ही आपको प्रॉफिट तो जनरेट करने शुरू हो जाता है होलसेल, अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो रही है तो। लेकिन ये है कि आप उसको विड्रॉ करने के, यूँ कह लें कि 2 मंथ्स के अंदर आपके रिजल्ट होलसेल में आ जाते हैं टोटली, प्लस 20 डेज और कर लें, 2.5 मंथ में आपको प्रॉफिट आप उसका विड्रॉ कर सकते हैं होलसेल में। और प्राइवेट लेवल में आपको 6 से 7 महीने लग जाएंगे टोटली। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। और होलसेल में जो है वो गारंटी भी ऑलमोस्ट है कि आपका प्रॉफिट लाजमी आएगा अगर प्रोडक्ट थोड़ी भी ठीक हुई। प्राइवेट लेवल में नहीं है, प्राइवेट लेवल में आपकी प्रोडक्ट 5 6 महीने बाद भी फेल हो सकती है, हो सकता है आप ब्रेक इवन पे रहें, लॉस पे रहें, फिर ब्रेक इवन पे आ जाएं, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट, और फिर आप उसको डिसकंटिन्यू ही कर लें, किसी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें। तो ये इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस वजह से मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, कोई भी अगर अमेजोन के बिजनेस में आता है तो स्टार्ट वो हमेशा होलसेल के साथ करे, क्योंकि होलसेल का फ़ायदा ये है कि उससे आपको कुछ इनकम आने जनरेट होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल $400 $500 आप पर मंथ अर्न कर रहे हैं मिनिमम, तब आप सोचें, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है और आप चाहते भी हैं कि मैं प्राइवेट लेवल करूं, तब आप प्राइवेट लेवल करें, ताकि अगर उसका कुछ लॉस भी आता रहे पर मंथ के लिहाज से तो आप उसको बियर कर सकें। तो इस लिहाज से जो है होलसेल काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये है कि होलसेल की एक लिस्टिंग जो पहले अभी हमने दिखाई थी वो ज़्यादा अर्से तक चलती नहीं है, 3 4 महीने बाद या 2 मंथ बाद आपको लिस्टिंग चेंज करनी पड़ेगी, किसी उसी ब्रांड की कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ेगी, या फिर किसी दूसरे ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें मोस्टली कंपटीशन इस तरह हो जाता है कि जो हमने 40 सेलर्स अभी बताए थे एक लिस्टिंग के, हो सकता है वो 50 हो जाए या उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा फिर आपको प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो फिर आपको चाहिए कि आप नेक्स्ट ऑर्डर ना करें और उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर लें और कोई और प्रोडक्ट को लॉन्च कर लें। और प्राइवेट लेवल का बेनिफिट ये है कि वो अगर आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब 4 5 महीने तो आपने स्ट्रगलिंग फेज में गुजार दिए, लेकिन अब सक्सेसफुल होगी तो अब सिर्फ आप उसको बेच रहे होंगे और कोई नहीं सेल कर रहा उस आइटम को आपकी लिस्टिंग पर ही, और वो एक आपका अपना एसेट बन गया। होलसेल में आपका एसेट नहीं बन रहा होता, जबकि प्राइवेट लेवल में एसेट बन रहा है। तो दोनों बिजनेस मॉडल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन इनिशियली मैं फिर भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप होलसेल के साथ स्टार्ट करें। फिर आपको काफ़ी अमेज़ोन का नॉलेज हो जाए, बेशक आप खुद भी ये हों और इन्वेस्टमेंट भी हो, अपना अकाउंट खुद मैनेज कर सकें, फिर आप जाके प्राइवेट लेबल लॉन्च करें। या फिर अगर आप क्लाइंट हैं, आप अपने साथ बीए हायर करते हैं एज ए इन्वेस्टर जाते हैं, तो भी आपको होलसेल से कुछ अमेज़ोन का बिजनेस मॉडल का, अमेज़ोन काम किस तरह करता है, क्या इशू आते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएशन में, ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिर आप प्राइवेट लेबल स्टार्ट करें। जी, ज़बरदस्त हो गया शेड्यूल में। और अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूँ तो प्राइवेट लेबल, अगर मेरा ख़्याल है कि अगर अकाउंट बनने के बाद ना हम इसको 14 से
15-20 दिनों में भी लॉन्च कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, वो मेरे ख्याल में वो इस तरह होगा कि आपने लोकली सोर्स करना है। यूएसए में आप कर रहे हैं तो आप यूएसए से सोर्सिंग कर लें उस प्रोडक्ट की, पहले टेस्टिंग कर लें कि आया कि ये मेरी प्रोडक्ट चलती है कि नहीं, बजाय इसके कि आप जो है उसको चाइना से उठाएं और बाद में अगर वो प्रोडक्ट ही ना चले तो बड़ी इन्वेंट्री का लॉस होने की बजाय आप कम से स्टार्ट लें और वो क्या है लोकली सोर्स करें, पहले उसकी टेस्टिंग करें। तो ये 15 से 20 दिनों का इसका फेस होता है, तो इसमें जो है प्राइवेट लेबल भी इतना लॉन्च हो सकता है। बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं आप। इसको रैपिड लॉन्च भी कहते हैं और क्विकली टेस्ट करने के लिए अक्सर सेलर्स यूँ करना करते हैं और करना भी चाहिए ना। इस केस में वही जिस तरह हम होलसेल करते हुए किसी होलसेलर से इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं, तो अगर मैंने पेन होल्डर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, तो इसका अगर मैंने अभी टेस्ट करना है तो चाइना से मैं इसके 1000 यूनिट लूँगा, उसके बजाय मैं इनिशियली टेस्टिंग फ़ेज़ में यूएसए में ही या यूके में ही कोई होलसेलर देख लूँगा जिससे इसके मैं 100 यूनिट या 150 यूनिट परचेज़ कर लेता हूँ, जिस तरह आपने भी बताया। और इस पे बेशक अभी मेरा लोगो ना भी लगा हो, उतनी कस्टमाइजेशन पैकेजिंग हो गई प्रोडक्ट के ऊपर जो मैंने सोचा था प्राइवेट लेबल में करूँगा, वो ना भी हो, सिंपल पैकेजिंग के साथ भी टेस्टिंग के लिए लिस्टिंग बना के हम बेच सकते हैं। और अब मुझे पता चला कि इसके 20-30 यूनिट सेल हो चुके हैं, तो स्टॉक आउट होने से पहले मैं यूएसए से एक और इन्वेंट्री ऑर्डर कर लूँगा और चाइना पे बड़ा ऑर्डर हम प्लेस कर देंगे, जिसको हम बाय एयर या बाय सी शिप करवा लेंगे, जितना हमारे पास टाइम हो उसके मुताबिक। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है प्राइवेट लेवल में, ताकि इन्वेंट्री टेस्ट हो जाए। जी शर्जिल भाई, जबरदस्त हो गया। अच्छा, सम टाइम हमसे क्वेश्चन होता है कि क्या होलसेल की प्रोडक्ट्स हम चाइना से सोर्स कर सकते हैं? होलसेल की प्रोडक्ट आप चाइना से नहीं सोर्स कर सकते, जो इसमें है ना, क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज होते हैं। वो ये हो सकता है कि आपको ब्रांड की तरफ से आईपी कंप्लेंट्स आ सकती हैं काउंटरफीट की। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस टाइप की है। कुछ ब्रांड्स जो कि होलसेल की ही एक टाइप आप यूँ कह लें हैं कि रिटेल ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट जो किसी ब्रांड की है वो किसी भी रिटेलर से, होलसेलर से नहीं, रिटेलर से लोग परचेज करते हैं सेलर, और उसको फिर अमेजोन पे रीसेल करते हैं। इस केस में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से अप्रूवल नहीं लिया जाता है, लेकिन ये बिजनेस मॉडल भी थोड़ा सा रिस्की इस केस में होता है, क्योंकि अगर आप अप्रूवल नहीं लेंगे ब्रांड से और ब्रांड अमेजोन पे एक्टिव हुआ, यानी वो एक्टिवली अपनी लिस्टिंग को देखता है, तो जैसे ही वो देखेगा कि एक न्यू सेलर आया है हमारे ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहा है और हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या डायरेक्टली हमसे परचेज नहीं की, तो वो आपको काउंटर फीट की कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट की हेल्थ भी ख़राब होगी या फिर आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। हाँ, लेकिन रिटेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में लोग क्या करते हैं फिर इस केस में कि कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनके थ्रू वो ये देखते हैं कि इस लिस्टिंग में आईपी कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं होती, तो वो थोड़ा सा रिस्क वाला काम है। तो अगर एक लिस्टिंग को आप टेस्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक लिस्टिंग है, इस पे मैंने 100-200 यूनिट किसी भी रिटेलर से भेज दिए, 10-10 करके, 5-5 करके, और सेल आउट हो गए, कोई इशू नहीं आया आईपी का। अब वो आइटम ही ऐसी थी कि जेनेरिक थी, जैसे कि ये है पेन होल्डर सिंपल सा, इस पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांडिंग नहीं होगी, तो मैं अब इसका अगर चाइना से भी ऑर्डर कर लेता हूँ, चूँकि अलग ये थी होलसेल की लिस्टिंग, 200, 300, 500 या 1000 यूनिट ऑर्डर कर लिए, तो सेम क्वालिटी सेम होनी चाहिए, तो आप उसको फिर इस केस में बेच सकते हैं। और अमेजोन ये चीज़ अलाउ भी करता है कि अगर प्रोडक्ट 100% सेम है जिस तरह लिस्टिंग में बयान है, तो आप बेच सकते हैं। लेकिन ये है कि आइटम टू आइटम डिपेंड करता है ये। फॉर एग्जांपल अब हम ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूँ कह लूँ कि लैपटॉप की अगर हम बात करें, तो लैपटॉप हम चाइना से, एक एचपी का लैपटॉप की लिस्टिंग बनी हुई है, वो हम चाइना से दूसरी कॉपी भी बनवाएंगे तो वो कस्टमर को भी पता है कि ये कॉपी है, बेशक दिखने में वो एक जैसे यूज़ करने से वो उस आइटम को पहचान लेता है। ये लैपटॉप भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे लैपटॉप, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, इन चीज़ की कॉपीज़ आप चाइना से नहीं क्रिएट कर सकते, और ये सीधा वो आपको कस्टमर की तरफ से भी कंप्लेन आएगी और ब्रांड भी आपको कंप्लेन कर सकता है। वो भी ना करे तो ये अमेज़न की पॉलिसीज़ के खिलाफ भी है, क्योंकि वो आपने एक उसका फेक काउंटरफीट प्रोडक्ट आपने सेल की है अमेज़न पे। लेकिन हाँ, जेनेरिक आइटम में आपके पास अगर ऑप्शन हो तो लोग करते हैं और पॉसिबल है।
लेकिन आइटम बिल्कुल सेम 100% उसी क्वालिटी की हो जिस तरह अमेज़न पे मेंशन है। इसमें किसी और जी, का कोई क्वेश्चन भी हो तो वो भी ले लें आपका। ज़बरदस्त हो गया शर्जील भाई। अच्छा, अब ये तो हमने शेड्यूल पे डिस्कस किए हैं, बड़े बेसिक से मॉडल है ना, ड्रॉप शिपिंग हो गया, अमेज़न होलसेल एफबी हो गया और प्राइवेट लेबल हो गया। इससे एक आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग, वो भी अमेज़न के अंडर ही आ जाता है, तो इसके बारे में भी कुछ गाइड कर दें। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ना। उसका सेलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जो एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे अमेज़न सेलिंग में नहीं आता है किसी भी बिजनेस मॉडल में। ये होता क्या है इसमें कि आप अमेज़न एसोसिएट की इनकी वेबसाइट है अमेज़न वालों की, अमेज़न एसोसिएट का अकाउंट बनाते हैं, सेपरेट उनका अपना एक डैशबोर्ड होता है। तो वो जब आपका क्रिएट हो गया तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होता है कि आप अमेज़न में से किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उसका एक शॉर्ट लिंक या अपने नाम का एक एफिलिएट लिंक क्रिएट कर लें। उसमें क्या होगा, वो लिंक जब आपको मिल जाएगा, अब उस लिंक से कोई भी कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो मुझे 2-3% कमीशन मिल जाएगा, 4%, मैक्सिमम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें 10% जाता है, लेकिन मोस्टली 2%, 3%, 4% या 5% के अंडर होता है। तो इसमें ये वो कमीशन एजेंट वाली बात हो जाती है। इसमें हम सेलिंग नहीं कर रहे होते और हमारी मर्जी है किसी भी प्रोडक्ट का लिंक अमेज़न से कॉपी करके अपने डैशबोर्ड में जो अमेज़न एफिलिएट का होता है वहाँ पे उसको अपने नाम का एफिलिएट लिंक बना लिया। अब उस लिंक से कोई भी, फिर उसके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं कि सेल्स में, जिसमें कुछ लोग वेबसाइट बना लेते हैं अपनी, और वेबसाइट में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर पेन होल्डर है तो इसमें मैं कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च करके एक ब्लॉग लिखूंगा, उसकी एसईओ करूंगा, उसको कोशिश करूंगा कि इस कीवर्ड पे मेरा गूगल पे रैंक हो जाए। और गूगल पे रैंक होगा, कस्टमर या कोई भी विजिटर आया मेरी वेबसाइट पे वो इसको देखेगा, इसके बारे में ब्लॉग रीड करें, नीचे मैंने बटन दिया हो कि फॉर बाय क्लिक हेयर या इस टाइप का कोई भी आप बटन बना सकते, उस पे उसके पीछे मेरा एफिलिएट लिंक लगा होगा। तो अब अगर कस्टमर इस पे क्लिक करता है और वो अमेज़न पे रीडायरेक्ट हो जाएगा अमेज़न की वेबसाइट पे, वहाँ से परचेज करता है तो मुझे कमीशन मिल जाएगा। तो ये जस्ट एक कमीशन वाली बात इसमें होती है। और इसके अलावा इसको यूँ भी कर सकते हैं कि फेसबुक पे आप एड्स चला लें, उसको वो जो लिंक था वो लिंक दे दें और ऐड चला लें। तो एफिलिएट मार्केटिंग से भी लोग अच्छा अर्न करते हैं, लेकिन उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, फ्री में वो भी नहीं होता वो काम। लेकिन ये है कि वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो अमेज़न में एज अ बिजनेस मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा। वो एक सेपरेट प्रोग्राम है अमेज़न का। जी शेरील भाई, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली क्वेश्चन कर लें। जी मेरा ख्याल है कि आज बड़ा बेहतरीन डिस्कशन हुआ है टॉपिक्स, तो बेसिक्स में इतनी ही है। जी, ये आज तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज तो दरअसल ये बिजनेस मॉडल डिस्कस करने थे 3, जी, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम इन सब बिजनेस मॉडल को डिटेल में भी जाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली भी हम इनको देखेंगे। जिस तरह हमारे मतलब जितनी भी टीम है वो ज्वाइन कर सकती है। नेक्स्ट क्लासेस आप पोस्ट शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, ताकि नेक्स्ट वो में भी ये भी होगा कि हम अगर कोई भी मिसाल के तौर पे अगर प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उसके हम एक अलग से टॉपिक सेशन रखेंगे, वो सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। आज तो बेसिक्स हमने बताई हैं, इसका तो सिनेरियो कुछ भी नहीं हो सकता, सिनेरियो जो थे वो आज ही बयान हो गए। तो प्रोडक्ट हंटिंग से रेलिवेंट अगर हमें कोई डिफिकल्टी है ये या कुछ इस किस्म की चीजें हैं, वो सारी सिनेरियोज का एक अलग से भी हम टॉपिक रखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ताकि जितनी भी केस स्टडीज हैं वो हम शेयर कर सकें। और आगे जी, हम क्लास वाइज चलेंगे, यानी कि फर्स्ट क्लास अगर हम होलसेल अभी स्टार्ट करते हैं, तीनों बिजनेस मॉडल हैं जिनसे दो, प्राइवेट लेवल एंड होलसेल, इनकी वीकली बेसिस पे हम क्लासेस लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च हो गई, फिर अप्रूवल के लिए ग्रांट को पूरा पास करते हैं। क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे हमारे, वो हम होलसेल से स्टार्ट करेंगे। होलसेल की प्रोडक्ट रिसर्च हो गई, फिर हो गया होलसेल की सोर्सिंग किस तरह से करते हैं, ब्रांड से अप्रूवल किस तरह लेते हैं, उनसे कांटेक्ट किस तरह करेंगे, फिर मी टू किस तरह करते हैं, शिपमेंट प्लान क्रिएशन हो गई, और उसके बाद बाय बॉक्स को ग्रैब करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। इन सब पे हम सेपरेटली वन बाय वन एक एक सेशन रखेंगे, और जिसमें हम लोग डिफरेंट स्पीकर्स होंगे, यानी कि जो क्लासेस लेंगे हमारी,
नेक्स्ट क्लास भी इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे एहतशाम भाई ग्रुप में ही, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। एक उसमें डिफरेंट स्पीकर होंगे, जैसे जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं उन सब वो सब ज्वाइन करेंगे। पहले वो उसमें कुछ एहतशाम भाई भी एक लेक्चर लेंगे, हमजा भाई हो गए, नवान भाई हो गए, इसहाक भाई हो गए, और फिर टैक्स से रिलेटेड भी हम इंफॉर्मेशन जो जितनी पता होनी चाहिए उसमें इंशाल्लाह तारिक भाई भी ज्वाइन करेंगे, और मैं भी आगे सेशन। पहले हम उसकी प्रैक्टिकल क्लास ले लिया करेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट रिसर्च की कीपा हीलियम 10 जेएस के थ्रू। फिर आगे उसमें अगर कोई क्वेश्चन हुए तो वो फिर नेक्स्ट मीटिंग जो होगी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, उसमें फिर वही स्पीकर एंड होस्ट उसको मैनेज करेंगे। कोई क्वेश्चन हुए तो वो डिटेल में उसको भी देख लेंगे। और ये जितने भी क्लासें होंगी, सेशंस होंगे, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मतलब हमारी टीम के अलावा भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे आपके साथ सर्कल में, तो वो भी बेशक ज्वाइन करें, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन तो कोई मतलब कि कोई भी ज्वाइन। फिर इसके बाद जब ये सारी हो जाएंगी, फिर हम प्राइवेट लेवल पे आ जाएंगे। प्राइवेट लेवल की भी इसी तरह से डिफरेंट स्पीकर्स होंगे। नुमान भाई हो गए, एहतशाम भाई हो गए, मैं हो गया, इसहाक भाई हो गए। तो सबको जो है वो इसको डिफरेंट स्पीकर के थ्रू हम, ताकि डिटेल में एक बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाएं। पीपीसी कंपेन्स होगी वो भी हम उसमें देखेंगे। फिर फेसबुक एड्स चलाना भी मैंने सोचा है, अपनी टीम के साथ श्याम भाई के साथ भी डिस्कस किया था, इसहाक भाई के साथ, तो वो भी हम सिखाएं गूगल एड्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो काफ़ी कम डिस्कस होते हैं इन चीज़ों में। तो वो भी हम इंशाल्लाह सेशन में रखेंगे इसी तरीके से। और बाकी इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो सेशन से रिलेटेड, आज के सेशन या फ्यूचर में, तो वो भी टीम में से कोई भी कर सकता है, पूछ ले बेशक। एक क्वेश्चन है शायद, ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान से बैठ के भी कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है पाकिस्तान से बैठ के भी। दरअसल होलसेल प्राइवेट लेवल सब कुछ पाकिस्तान से बैठ के ही मैं भी कर रहा हूँ, शाम भाई भी कर रहे हैं, और ड्रॉप शिपिंग भी। अब ड्रॉप शिपिंग जो है, इनका जो क्वेश्चन है उसमें यूँ भी किया जा सकता है कि आप किसी लिस्टिंग पे मी टू कर लिया हमने, अब क्या होता है कि ऑर्डर मुझे आ गया, उस वो प्रोडक्ट अगर मुझे सेम क्वालिटी में पाकिस्तान से भी मिलती है तो हम यहाँ से भी शिप कर सकते हैं। हाँ, अगर वो इतने इस तरह आइटम है कि उसको शिपिंग कॉस्ट के बाद भी प्रॉफिट बचता है हमें, तो फिर की जा सकती है। और बाकी अकाउंट जो है, अब तो अमेजोन ने हर कंट्री के लिए पाकिस्तान को अलाउ किया हुआ है, जितने भी मोस्टली कंट्री है ऐसे, उनका अकाउंट हम पाकिस्तान से भी बना सकते हैं, कोई इशू है नहीं उसमें। जैसे यूएसए का हो गया पाकिस्तानी डिटेल से। इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट में आगे हम एक सेशन स्पेसिफिकली रख लेंगे इस टॉपिक पे भी, कि अमेजोन अकाउंट बनाने के कौन कौन से ऑप्शन हैं। यानी पाकिस्तानी कंपनी से भी अमेजोन अकाउंट बन सकता है, उसके लिए कौन से बैंक अकाउंट यूज़ करने चाहिए। यूएसए की कंपनी बनानी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, और आप होलसेल कर सकते हैं, प्राइवेट लेवल कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस मॉडल कर सकते हैं, इस कंपनी से करने के कौन कौन से आपको बेनिफिट्स हैं। क्योंकि यूके, आप अमेजोन नहीं कहता कि आप अगर यूएसए में बिजनेस कर रहे हैं तो यूएसए की ही एलएलसी होनी चाहिए। तो अब किसी भी कंट्री की एलएलसी से या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, क्योंकि पाकिस्तान में भी होती है, उससे भी आप बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान की कंपनी बना के अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करता हूँ और बैंक अकाउंट के, उसके थ्रू मैं अमेजोन यूएसए का amazon.com का अकाउंट बना के वहाँ पे भी प्राइवेट लेबल कर सकता हूँ। लेकिन होलसेल में मुझे मसाइल होंगे, क्योंकि उसके लिए स्टैंडर्ड परमिट ज़रूरी है, और वहाँ के ब्रांड अलाउ नहीं करते। वो काफ़ी डिटेल में हम जाएंगे इंशाल्लाह उन टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये अगर शर्जील भाई मैं कहूँ ना, तो ड्रॉप शिपिंग वैसे बंदे को रिकमेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि हैसल बहुत होती है। अब पहले अकाउंट आपको आएगा सप्लायर किसी भी कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आएगा, आप जाके उसकी डिटेल्स देंगे, फिर अकाउंट में जाके एंटर करेंगे, वहीं से ही आप सप्लायर के साथ बात करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस भी नहीं है, इसमें रिस्क भी है। तो लॉन्ग टर्म बिजनेसेस जो है ना, हमें उनकी तरफ जाना चाहिए, जैसा कि होलसेल एफबीए हो गया या प्राइवेट लेबल हो गया। प्राइवेट लेबल का तो फ्यूचर ही फ्यूचर है। तो वो तो एक दफा बंदे का सक्सेसफुल हो जाए तो फिर तो बंदा सारी जिंदगी बैठ के भी खाता रहता है। जी, मोस्ट केसेस में ऐसे ही होता है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट पूरी लाइफ तक आपने ये नहीं सोचा चलेगी, बेशक वो ऐसी कैटेगरी में भी हो के सही चले। लेकिन ये है कि अगर आपकी बात ठीक है, होल प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट चल जाए और आप रैंक हो जाए अच्छी पोजीशन पे, तो बस आपने कुछ चीज़ों को मेंटेन रखना है, तो आप फिर नीचे नहीं आते अगर प्रॉफिट में वो एक दफ़ा आ गई।
तो जबकि होलसेल में 2-3 महीनों के बाद वो प्रोडक्ट में काफ़ी इशू आ जाते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आया है अरसलान भाई का। एहतशाम भाई, आप देखें ज़रा, इसको आंसर करें। ड्रॉप शिपिंग अच्छा, के हवाले से ये ही है। पूछना चाह रहे हैं कि यूएसए में ज़्यादा प्राइवेट लेबल अच्छा है या यूके में? क्योंकि असल में बड़ी मार्केट जो है वो ज़्यादा सेचुरेटेड है, बेशक रेवेन्यू ज़्यादा हो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से करूँगा कि वैसे तो टोटली डिपेंड करता है मार्केट पे एंड प्रोडक्ट पे। अभी अगर हम देखें तो यूएसए के मुकाबले में यूके की जो मार्केट है वो काफ़ी छोटी है। लेकिन ये है कि बेशक यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। यूके में थोड़ा इजीली आप रैंक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए। और लेकिन ये है कि वो फिर थोड़े बहुत और इशू आ जाते हैं यूके में बैट से रिलेटेड, जो यूएसए में काफ़ी टेंशन फ्री होकर आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे या निच पे। हाँ, ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक आइटम थी, पेन होल्डर। ये प्रोडक्ट यूके में इसके अच्छे बेस्ट सेलर की सेल्स होंगी शायद 2000, जो इसके बेस्ट सेलर होंगे 2000 3000। जबकि यूएसए की मार्केट प्लेस बड़ी होने की वजह से इसके बेस्ट सेलर की 30,000 सेल हो सकती हैं, 35,000 यूनिट सेल्स की बात मैं कर रहा हूँ कि पर मंथ वो इतने यूनिट सेल करता है। तो एक एवरेज अच्छा सेलर जो होगा वो 2000 3000 सेल यूनिट भी बेच सकता है। लेकिन आपने इस तरह के आइटम में जाना नहीं है, वो क्योंकि उसमें फिर आप अगर देखेंगे, अगर उस प्रोडक्ट की एक टॉप बेस्ट सेलर 30,000 या 35,000 यूनिट्स पर मंथ बेच रहा है, तो सिर्फ एक नहीं है, उसके अलावा भी 5-6 हज़ार और सेलर्स होंगे जो कि सेम आइटम को बेच रहे होंगे। हाँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ओवरऑल मार्केट में कंपटीशन कितना है, आपके वो किस किस कीवर्ड पर रैंक हैं, रिव्यूज़ कितने हैं, और हम कितनी मॉडिफिकेशन के साथ उस मार्केट में आते हैं, तब जाके शायद हमारा कोई चांस हो। नहीं तो हमने यूएसए में भी कोशिश करनी है कि इस तरह के ब्रांड्स में या इस तरह की प्रोडक्ट्स में जाएं जहाँ पे एक सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, और कंपटीशन भी एक लो हो या एवरेज लेवल का हो। हाई कंपटीशन प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना, और वहाँ पे हम कुछ करके, ताकि जिन कीवर्ड्स पे वो रैंक नहीं है उन पे हम अपनी ज़्यादा इनिशियली कोशिश करें, और वहाँ पे रैंक हो गए हम लोग। अगर 500-600 सेल पर मंथ बना लेते हैं प्राइवेट लेवल में, चाहे यूएसए हो या यूके हो, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आपकी। अगर आपकी 500-600 सेल आ रही हैं और आप प्रॉफिट में हैं, जो कि 2-3 मंथ आपको लगेंगे इस केस में भी। बेशक यूएसए की मार्केट बड़ी है, वहाँ पे अगर आप ही का कंपटीटर 10,000 सेल्स बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ, मेरी सेल्स भी 10,000 यूनिट्स आ जाएंगी। क्योंकि मैंने तो जीरो से स्टार्ट करना है, उसके रिव्यूज शायद 2,000 3,000 हों, और 2,000 3,000 रिव्यू लेने में 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, और शायद कभी आए ही ना आपके। तो ये डिपेंड करता है। तो इस वजह से हमने पहले छोटे कीवर्ड्स को देखना है और फिर रैंकिंग पे काम करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके। तो इससे कोई और क्वेश्चन हो अगर, या आप कुछ एहतशाम भाई कहना चाहें इससे रिलेटेड मार्केट प्लेसेस में? जी शर्जील भाई, इसी तरह ही है। और इसके अलावा बंदे को ज्यादातर जो है ना वो फोकस कैटेगरी पे करना चाहिए ना। अब मिसाल के तौर पे बंदा लॉन्च कर दे ब्यूटी की कैटेगरी में, तो उसका लॉस ही लॉस होना है, क्योंकि ब्यूटी में ऑलरेडी बहुत बड़े एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, चाहे वो यूएस हो या यूके हो जाए। तो प्रॉपर हमें पहले सर्च लाजमी करनी होगी कि आया कि हम इस प्रोडक्ट को करने लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन वगैरह कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है, सेल्स कितनी है, मैं मार्केट में जाऊंगा तो मुझे इसका मार्केट शेयर कितना आएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना साथ साथ चलेंगी, और बिल्कुल, होता ही इसी तरह ये मार्केट वाइज पे डिपेंड करती हैं। बिल्कुल ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली मेन कैटेगरी को तो इतनी ज़्यादा कंपीटिंग नहीं होती जितना अगर हम बात करें सब कैटेगरी की। तो सब कैटेगरी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है अगर हम मेन कैटेगरी की बात करें, लेकिन उसमें भी शायद हमें कहीं ना कहीं गैप मिल जाए अगर हम सब कैटेगरी को देखें, या बिल्कुल आप यूँ कह लें कि एक निच को पकड़ लेना, तो उसको देख के कहीं पे भी वो मिल जाता है। हाँ, जो स्पेसिफिक एक ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि जो मैं ये कह लूँ इस कैटेगरी में हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मोस्टली यूज वाली हो गई, होम एंड किचन में भी कंपटीशन होता है, लेकिन वहीं पे अच्छी मार्जिन वाली आपको प्रोडक्ट में मिलती हैं। और हो गई इसके अलावा पेट कैटेगरीज में
सेल्स भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मार्जिन मिल ही जाता है उसमें, क्योंकि उसकी अगर सेल्स ज़्यादा होंगी तो आपने रिसर्च अगर थोड़ी सी ज़्यादा करें, शायद कहीं पे आपको वहाँ पे भी मार्जिन ऐसी कोई निच मिल जाए, ऐसी कोई कीवर्ड या प्रोडक्ट मिल जाए कि जिसमें आप उस गैप को पूरा करते हुए आप वहाँ पे लॉन्च कर लें। तो बेशक किसी कंपटीशन, किसी कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा भी हो, तब भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। जी सही, बेहतरीन होगा। अच्छा शिजिली, मैं सॉरी, मैं आपके बीच में बात काट रहा था। मेरा असल में सवाल ये था कि आवाज आ रही मेरी आपको? जी आ रही। अच्छा। और जब वो सवाल ये था कि यूएस और यूके में अब इस तरह इशू हो रहा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उन्होंने मतलब कि रेवेन्यू को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया। एक तो उनकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, 50 60 100 तक वो जा रहे हैं। और मतलब कि कस्टमर्स को उन्होंने किसी तरीके से जो है ना अपने पास होल्ड कर लिया। तो वजह से जो न्यू सेलर जो एंटर कर रहा है इन competitive मार्केट्स में, उसको ऐसी कौन सी चीजें जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि हम चाइनीज से भी compete कर रहे हैं जो सोर्सिंग में हमसे भी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो खुद ही मैन्युफैक्चरर्स अब जो है आके सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कौन सा ऐसा कहते हैं चीज जो है जिसमें ज्यादा फोकस होना चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होना चाहिए या हमारी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि हम लॉन्च करते हैं, हमारे पीछे चार और बंदे आके लॉन्च कर देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या है? और पीपीसी की कॉस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, 2020 में जो है 35% बढ़ी, इस साल जो है 20% बढ़ गई हैं। तो ये पीपीसी की कॉस्ट ऊपर जाती जाएंगी तो हमारे मार्जिन भी आपको पता है श्रिंक करते जाएंगे। तो इसमें आप क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा जो हमें उसको मेन फोकस बनाए ताकि कस्टमर जो है, कस्टमर कम वो जो है ना रिटेन कर सकें अपने पास, ना कि कस्टमर जो है डिवाइड हो समझ जाए? भी नहीं आ रही। अच्छा, तो अगर ऑलरेडी एक ब्रांड स्टेब्लिश हो चुका है तो पहले तो हमें चाहिए कि वहां से हम दूर ही रहें उस सब कैटेगरी से, उस प्रोडक्ट को लॉन्च ना करें, क्योंकि अगर एक ही ब्रांड की 20 30 लिस्टिंग्स मौजूद है वहाँ पे, तो हम जो जितनी भी डेवलपमेंट कर लें तो शायद ही कोई, आप यूँ कह लें 2 3% ही हमारा चांस है कि हम वहाँ पे स्केल अप कर सकें, नहीं तो हमें वो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। और हम कोई भी किसी भी दूसरी निच में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करना चाहिए आपको कि कुछ ऐसा लाजमी करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम लाजमी करें कि थोड़ा सी हमारी डिफरेंट हो, चाहे वो डिज़ाइन हो गई या पैकेजिंग तो हमने वैसे भी कस्टमाइज करनी है, और बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट में हमने जाना ही नहीं है जहाँ पे एक ब्रांड की डोमिनेंसी हो, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ भी कर लें, हम उससे आगे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और यहाँ तक कि अगर यूएसए की बात करें, फिर यूएसए में अगर एक ब्रांड की 2 20 30 लिस्टिंग चल रही है, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे 2000 से 5000 यूनिट से एक एक लिस्टिंग से बेच रहा होगा। तो वहाँ पे तो जितना भी उस प्रोडक्ट के अंदर हम अगर बात करें जूस था, वो तो सारा निकल चुका है वहाँ पे, क्योंकि वो डिफरेंट डिजाइन सेल कर रहा होगा, डिफरेंट कलर सेल कर रहा होगा, डिफरेंट वेरिएशन साइज हो गए, तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। और उस ब्रांड को कस्टमर पहचान चुका है कि मैंने इसी का परचेज करना है। उसका मोस्टली ऐसा होता है कि उस ब्रांड का नेम ही कीवर्ड बन जाता है, तो उसका उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का ऑलमोस्ट कोई फायदा नहीं होता। हाँ, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि हो सकता है उनकी बहुत ही ओल्ड लिस्टिंग बनी हो, कोई सेल्स भी नहीं आ रही है, नॉर्मल है, और बाकी कीवर्ड्स पे बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिस पे वो रैंक नहीं है, तब शायद आप ज्वाइन करें। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च पर, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डीपली रिसर्च करनी चाहिए। और बाकी इंशाल्लाह जब प्रोडक्ट रिसर्च के सेशंस आएंगे आगे प्राइवेट लेवल के, तो उसमें तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि अब किस ब्रांड की डोमिनेंसी है, उसको ख़त्म किस तरह करना है या उसको अवॉइड किस तरह करना है। ठीक है। जी एहतशाम भाई, तो कोई और अगर क्वेश्चन है? तो मेरे ख्याल से 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। जबरदस्त हो गया, चलिए। काफी है मेरे ख्याल में आज के लिए इतना। बाकी चीजें जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जी चलें, ठीक हो गया इंशाल्लाह। बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, और नेक्स्ट सेशन हमारा होलसेल से स्टार्ट कर रहे हैं ना? जी वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक होगा अ, इंशाल्लाह। आगे फिर क्लास वाइज होंगी जिस तरह पहले बात की है कि हम जी बेसिक से एडवांस पे जाएं, और उसमें डिफरेंट स्पीकर्स होंगे हमारे। ठीक हो गया, तो एंड करते हैं फिर। चलें, सही है, एहतिशाम भाई, बहुत शुक्रिया सबका। क्लोजिंग करें फिर हम। जी सही है। ओके, बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइनिंग करने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।